अभ्यास 18C सवाल नंबर 5। एक वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है। एक हमने ले लिया वर्ग और एक ले लिया है वृत्त। इनके परिमाप समान है। परिमाप यानी कि जो सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर, सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये दोनों समान है। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा? तो ठीक है, दोनों के परिमाप जो है वो 44 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो हम दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड, और जो सर्कल का यानी कि जो वृत्त का परिमाप होता है यानी सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। तो पहले हम वर्ग का सॉल्व करते हैं। 4 इंटू साइड बराबर 44, क्योंकि परिमाप हमको 44 दे रखा है। तो साइड बराबर आ जाएगा 44/4। तो साइड बराबर आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की एक साइड यानी कि एक भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड हमने अभी भी 11 निकाली है। 11 का स्क्वायर 11 गुणा 11 बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वर्ग का। और हम लोग चलते हैं सर्कल की तरफ। 2πr बराबर 44 ये हमको दे रखा है। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 44। यहाँ से आर निकलेगा 44 गुणा 7/2 गुणा या 22, 22 दूनी 44 और 2 से ये चला जाएगा। तो आर बराबर हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह 7 गुणा 7। एक 7 से ये कट जाएगा। तो 22 गुणा 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल था कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा, तो कितने अधिक के लिए हम 154 से 121 माइनस कर देंगे, तो आएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है और 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है वर्ग से। ये आपका उत्तर आ गया। सवाल नंबर 6। एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो पहला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं πr1 स्क्वायर। ये जो r1 है ये पहले वृत्त की त्रिज्या है। दूसरे वृत्त का हम एरिया मान लेते हैं πr2 स्क्वायर। ये जो r2 है ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। अब सवाल में हमसे बोल रहा है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी कि πr1 स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वृत्त का 100 गुना है, यानी कि 100 πr2 स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का 100 गुना है, यानी कि जो दूसरा वृत्त है अगर वो ऐसे 100 वृत्त होंगे तब जाके इस वाले यानी जो पहला वृत्त है उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो पाई से पाई कट गया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास r1 स्क्वायर बराबर 100 r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 1 मान सकते हैं, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा करें तो उत्तर बराबर ही रहेगा यानी समान रहेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अपनाएंगे। तो r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर 100/1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, और जब हम ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी r1/r2 बराबर स्क्वायर रूट में 100/1। तो r1/r2 बराबर 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणा 10। एक को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणा 1। तो r1
बटे R2 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर जब भी जोड़ा बनता है तो स्क्वायर रूट के बाहर वो एक ही संख्या आती है। जैसे यहाँ पे 10 गुणा 10, 10 का जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा 10 और नीचे 1 का जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा 1 और स्क्वायर रूट का सिंबल चला जाएगा। ये तो हमने दोनों वृत्तों की त्रिज्या के बीच का अनुपात निकाल लिया। अब हमसे सवाल ने पूछा कि उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो पहला वृत्त है उसकी परिधि हो जाएगी 2πr1 और जो दूसरा वृत्त है उसकी परिधि हो जाएगी 2πr2। अब इनका अनुपात कैसे पता करेंगे? 2πr1 बटे 2πr2 पूछा इन्होंने। सवाल जो हमसे पूछा है वो ये है कि 2πr1 बटे 2πr2 कितना होगा। तो यहाँ से 2π और 2π कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ R1 बटे R2 और R1 बटे R2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 10/1, तो वही यहाँ पे आ जाएगा 10/1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 10:1। इन दोनों वृत्तों की परिधियों का जो अनुपात है वो 10:1 है। सवाल नंबर 7, एक प्लास्टिक की आयताकार शीट है। मान लेते हैं कि ये एक आयताकार शीट प्लास्टिक की हमको दे रखी है 36 सेमी गुणा 24 सेमी। ये हमको दे रखा है 36 सेमी और ये हमको दे रखा है 24 सेमी, ठीक है। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काटकर निकाल लिए हैं, तो बची शीट का क्षेत्रफल बताइए। इस तरह का मिलता जुलता सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसमें यह दिया कि ये पूरी शीट है, इससे हमने 864 वृत्त निकाले हैं जिनका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो कुल शीट कितनी बचेगी? तो जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं उन सब का एरिया इस आयताकार शीट से माइनस कर देंगे, बची शीट का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, यानी रेक्टेंगुलर शीट का क्षेत्रफल। ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये हो जाएगा आपका 36 गुणा 24 बराबर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सर्कुलर बटन का एरिया। सर्कुलर बटन का जो एरिया आएगा वो आता है πr², लेकिन हमें पहले r निकालनी है। हमें डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। डायमीटर हमको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस उसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे पाई गुणा r की जगह 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, पाई की जगह रखेंगे 22/7, 1/2 का स्क्वायर हमने खोल लिया है। तो ये आपका निकल के आएगा 22/28 cm²। ये हमने जो क्षेत्रफल निकाला है ये आया है एक बटन का एरिया आया है ये 1। अब ऐसे ही हमें 864 बटन चाहिए, तो 864 बटन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 864 गुणा 1 का एरिया 22/28। तो ये आएगा आपका 678.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों एरिया निकाल लिए हैं। जो 864 सर्कुलर बटन थे उन सब का टोटल एरिया आ गया है 678, और जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसका भी एरिया आ गया है। अब बची हुई शीट का जो क्षेत्रफल होगा वो 864, यानी कि जो आयताकार शीट थी उसमें से 678.86 हम लोग माइनस कर देंगे। ये आपका आएगा 185.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 185.14 को हम लिख सकते हैं 185 सही 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। ये जो दशमलव वाले गुणा भाग हैं इनको आपको बहुत ध्यान से करना होता है। सवाल नंबर 8, एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार थाली है, इसका जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर दिया है। उस वृत्ताकार तश्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। तो हमें पूछा है कि उस तश्तरी का व्यास बताइए, मतलब एक और थाली है
उसका हमें डायमीटर बताना है, जिसका क्षेत्रफल जो होगा वो इस जो हमें वृत्ताकार थाली दी गई है इसके क्षेत्रफल का आधा हो। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा जो वृत्ताकार थाली हमको बताई गई है सवाल में, जिसका हमें डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार थाली का एरिया हो जाएगा πr², 22/7 गुणा 14 ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने वृत्ताकार थाली का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया है। तश्तरी का जो एरिया है वो हमसे बोला है कि थाली के क्षेत्रफल का आधा हो, यानी कि 616/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो हमें पहले तश्तरी का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या की ज़रूरत होगी। तश्तरी की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं। तो तश्तरी का एरिया का फार्मूला हो जाएगा πr², जिसकी वैल्यू होगी वो ये होगी 616/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। πr² बराबर 616/2, पाई की जगह 22/7, r² बराबर 616/2। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का उपयोग। तो ये आ जाएगा आपका r² बराबर 616 × 7/22 × 2। r² बराबर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 98। तो r बराबर स्क्वायर रूट में 98 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इस 98 को कैसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, इसका भी एक हम तरीका देख लेते हैं। 98 का हम लोग करेंगे फैक्टर्स, 2 से करके देखते हैं। 2 चाकू 8 बचा 1, 2 नेम 18। 7 से करके देखते हैं, 7 7 49, यहाँ 7 1 7, यहाँ पे बचा 1। यानी कि 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7 × 7। हमने 98 को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 7 7 49 दूनी 98। तो r बराबर यहाँ पे आप देखें कि 7 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो सिर्फ 7 बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, 2 बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 7 बाहर आ गया और अंदर रह जाएगा √2। ये तो आपकी तश्तरी का त्रिज्या आ गई। तश्तरी की त्रिज्या हमने निकाल ली है। तो व्यास जो होता है वो होता है त्रिज्या का दुगना, यानी 2 × r। 2 × त्रिज्या अभी हमने निकाली है, r की जगह ये लिख दी जाएगी 7√2। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 2 का 7 से गुणा होगा, √2 से गुणा नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर होगा।